Unit 3rd, Semester 1st, Zoology, BSc, MCQs. Zoology, Nucleus and Chromatin Structure. Unit 3rd, Multiple Choice Questions. First, which of the following is not a function of the nucleus in eukaryotic cells? Storage of genetic material, regulation of gene expression, synthesis of ATP या फिर assembly of ribosomal subunits. तो क्या होगा इसमें? सिंथेसिस ऑफ एटीपी कोई फंक्शन नहीं है न्यूक्लियस का यूकैरियोटिक सेल में, ठीक है. व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ क्रोमेटिन इन द न्यूक्लियस? क्रोमेटिन का न्यूक्लियस में प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्शन ऑफ डीएनए, स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल या फिर जेनेटिक इंफॉर्मेशन या फिर रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन या सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स. सो इसमें ऑप्शन नंबर सी, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ओके, इसका आंसर होगा. व्हाट इज द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए? तो केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है डीएनए का? डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स, ठीक. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ आरएनए? आरएनए के टाइप्स आप सब जानते हैं, एमआरएनए, आरएनए, टीआरएनए. तो इसमें ऑप्शन नंबर सी, राइबोसोमल डीएनए कोई टाइप नहीं है आरएनए का, ठीक है, क्योंकि ये डीएनए आ गया इसमें, ठीक. व्हाट इज द पर्पस ऑफ डीएनए सुपर कोइलिंग इम्पोर्टेंट फॉर? क्या है? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डीएनए सुपर कोइलिंग इम्पोर्टेंट फॉर? किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है ये? पैकेजिंग डीएनए इनटू स्मॉलर स्पेस, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए इनटू आरएनए, रिपेयरिंग डैमेज्ड डीएनए स्ट्रैंड्स या ब्रेकिंग डाउन डीएनए फॉर रेप्लिकेशन. क्या होगा? ए, पैकेजिंग डीएनए इनटू स्मॉलर स्पेस. ये डीएनए सुपर कोइलिंग का मतलब डीएनए सुपर कोइलिंग इम्पोर्टेंट इसके लिए है, पैकेजिंग डीएनए इनटू अ स्मॉलर स्पेस. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग डीएनए इनटू क्रोमेटिन? डीएनए को ऑर्गेनाइज करना क्रोमेटिन में किसका काम है? हिस्टोन्स, राइबोसोम्स, गोल्जी एपरेटस या माइटोकॉन्ड्रिया. तो किसका है? हिस्टोन्स का. हिस्टोन प्रोटीन आपने पढ़ा है, राइट? तो डीएनए को क्रोमेटिन में ऑर्गेनाइज करना हिस्टोन्स का काम है. व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन? सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर कैसी होती है? हाईली कंडेंस्ड एंड विजिबल, लूज एंड डिस्पर्स्ड, प्रेजेंट ओनली इन प्रोकैरियोटिक सेल या फिर एब्सेंट ड्यूरिंग सेल डिवीजन. तो इसमें ऑप्शन नंबर ए, हाईली कंडेंस्ड एंड विजिबल. विजिबल भी होता है और हाईली कंडेंस्ड होते हैं उस वक्त क्रोमोसोम्स, ठीक है. व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस इन यूकैरियोटिक सेल्स? ये हमने पढ़ लिया है, स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटीरियल. नाउ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ क्रोमेटिन? डीएनए, आरएनए, हिस्टोन्स या लिपिड्स. तो क्रोमेटिन का कंपोनेंट कौन नहीं है? लिपिड्स. इसमें से लिपिड्स क्रोमेटिन का कोई कंपोनेंट नहीं है, ठीक है. व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन? बेसिक यूनिट क्या होती है क्रोमेटिन की ऑर्गेनाइजेशन में? न्यूक्लियोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या गोल्जी एपरेटस. तो क्या होता है? न्यूक्लियोसोम. न्यूक्लियोसोम क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन की बेसिक यूनिट है, ठीक. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सुपर कोइलिंग ऑफ डीएनए? टोपोआइसोमरेज, लाइगेज, प्राइमरेज या पोलिमरेज. इसमें से हमें बताना है कि डीएनए का सुपर कोइलिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है. तो वो क्या है? टोपोआइसोमरेज. ए ऑप्शन, टोपोआइसोमरेज. विच टाइप ऑफ आरएनए इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस? प्रोटीन सिंथेसिस में कौन सा आरएनए इन्वॉल्व होता है? एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए या एसएनआरएनए. तो प्रोटीन सिंथेसिस में हमारा एमआरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए इन्वॉल्व होता है. जैसे प्रोटीन सिंथेसिस में कई स्टेप्स होते हैं, तो उसमें ट्रांसफ़र आरएनए भी काम में आता है, राइट? राइबोसोमल भी आता है, वो हम आगे पढ़ेंगे. इसमें आगे मैंने एमसीक्यूज में दिया हुआ है. व्हाट इज़ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए? डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स. What is the base composition of RNA?
आरएनए की बेस कंपोजिशन क्या होती है, बोलो। इसमें थायमिन की जगह यूरेसिल होगा, है ना, एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल, और क्या होगा, साइटोसिन। तो देखो कि कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। ऑप्शन नंबर बी देखो, एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल एंड साइटोसिन। ठीक। Which cellular organelle is responsible for housing the genetic material in eukaryotic cell? माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, राइबोसोम या गोल्जी एपरेटस। इसका आंसर क्या होगा, आंसर बी, दैट इज न्यूक्लियस। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस इन यूकैरियोटिक सेल? न्यूक्लियस का प्राइमरी फंक्शन क्या है यूकैरियोटिक सेल्स में? स्टोरेज एंड रेप्लिकेशन ऑफ जेनेटिक मटीरियल। ठीक। व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ डीएनए? अमीनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, फैटी एसिड्स या शुगर। ये तो काफ़ी इजी है, क्या होता है डीएनए में, न्यूक्लियोटाइड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोइलिंग एंड पैकेजिंग ऑफ डीएनए इनटू क्रोमोसोम्स? कोइलिंग एंड पैकेजिंग ऑफ डीएनए किसमें, क्रोमोसोम में। कौन करता है, हिस्टोन्स। ठीक है। हाउ इज डीएनए ऑर्गेनाइज्ड इन यूकैरियोटिक सेल टू फॉर्म क्रोमेटिन? सी ऑप्शन है तुम्हारा, टाइटली पैक्ड न्यूक्लियोसोम्स। Which type of RNA carries genetic information from the nucleus to cytoplasm? Information यानी कि information का क्या होगा, ट्रांसफर RNA या नहीं ट्रांसफर नहीं होगा, मैसेंजर RNA। अरे मैसेज दे रहा है ना वो, तो इसमें होगा मैसेंजर RNA। Which type of RNA carries genetic information from the nucleus to the cytoplasm? That is messenger RNA. What is the primary function of the nucleus in eukaryotic cell? ये हमने कई बार पढ़ लिया है, डीएनए का रेप्लिकेशन करना और जीन एक्सप्रेशन। Which of the following is not a component of chromatin? क्रोमेटिन का कंपोनेंट कौन नहीं है, लिपिड नहीं है। What is the chemical structure of DNA? Double stranded helix. Which of the following bases is not found in DNA? डीएनए में कौन सा बेस नहीं फाइंड होता, एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। तो क्या होगा, यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है। ठीक है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डीएनए सुपर कोइलिंग? सुपर कोइलिंग जो होती है डीएनए में, वो क्या काम में आती है, फैसिलिटेटिंग डीएनए रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन? सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर किस तरह होता है, कंडेंस्ड क्रोमेटिन फाइबर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ आरएनए? आरएनए का टाइप कौन सा है, एमआरएनए, टीआरएनए या आरआरएनए? ओके, यहाँ पे एक चीज़ गलत हो गई है, टी डीएनए लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आरएनए कर लो इसको। ठीक, इसको आप टी आर एन ए कर लो। अब इसका ऑप्शन सही है एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो तीनों आरएनए के ही टाइप है। ठीक। व्हाट इज़ द बेस कंपोजिशन ऑफ आरएनए? आरएनए की बेस कंपोजिशन क्या होती है, थायमीन की जगह यहाँ पे यूरेसिल आना है, तो देखो एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल एंड साइटोसिन। ठीक। Which organelle is responsible for housing the genetic material in eukaryotic cells? Golgi apparatus, nucleus, mitochondria, endoplasmic reticulum। तो इसका आंसर क्या होगा, एक सेकेंड रुकिए, न्यूक्लियस। ठीक, इसका आंसर होगा न्यूक्लियस। What is the primary function of the nucleus in eukaryotic cell? ये भी हमने कई बार पढ़ लिया, स्टोरेज एंड रेप्लिकेशन ऑफ जेनेटिक मटीरियल। What is the chemical structure of DNA? Double stranded helix. Which of the following is not a component of chromatin? Lipids आएगा इसमें। ये रिपीट में दे रखे हैं कुछ क्वेश्चंस, ताकि आपको अच्छी तरह याद हो जाए, आपको वीडियो को दोबारा ना देखना पड़े। बट हाँ, थोड़े बहुत ही रिपीट में दिए हैं, बाकी तो सब ठीक है, वही हैं, एक बार ही आए हुए हैं। What is the term for the process of DNA winding around itself to form a more compact structure? क्या कहते हैं उसको, डीएनए सुपर कोइलिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग डीएनए इनटू अ कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस? क्या करता है, हिस्टोन करता है।
What is the basic unit of chromatin? Nucleosome. What type of nucleic acid is involved in protein synthesis? प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान कौन सा न्यूक्लिक एसिड इन्वॉल्व होता है? देखो इसमें ऑल ऑफ द अबव है, mRNA है, tRNA है या rRNA है, ठीक है, सारे ही प्रोटीन सिंथेसिस में काम आएंगे। हमने ऊपर पढ़ा था आई थिंक mRNA था उसका आंसर, राइट। तो आते तो सभी काम है बट प्रोसेस स्टेप अलग होते हैं कि भाई मैसेंजर RNA सबसे पहले मैसेज पहुँचाएगा, फिर ट्रांसफ़र RNA ट्रांसफ़र करेगा, RNA राइबोसोमल RNA से अटैच होगा, ठीक है, वो सब प्रोसेस रहता है। नाउ प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट, थैंक यू। एंड प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी ज़ूलॉजी सेमेस्टर फर्स्ट की सारी वीडियोस मैं उसी में डाल दूँगी, आप प्लीज़ प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा। थैंक यू।